अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज मैं उन लोगों के लिए जो मोहब्बत के अमलियात करते हैं या अमलियात नक़ूश लिखते हैं और चाहते हैं कि उनको उनका महबूब मिल जाए और वो कामयाब हो जाए, तो उनके लिए अमल करने का सही तरीका आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप अमल करें तो आपको कामयाबी हासिल हो सकती है, आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। जो लोग बहुत सारे अमलियात और वज़ाइफ कर चुके हैं मोहब्बत के और उनको उनका मकसद हासिल नहीं हो रहा, वो ये वीडियो लाजमी पूरी देखें और इस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह उनको कामयाबी होगी। जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में भी ये बताया है कि अमलियात में जो है वो उसकी शराइत का जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इसकी मुकम्मल शराइत क्या है। अगर आप उसकी मुकम्मल शराइत पूरी नहीं करते तो आप अमलियात में कामयाब नहीं हो सकते। अब बात करते हैं नक्श लिखने के हवाले से कि नक्श जो है पहले लिखने से पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि नक्श कितनी किस्म के होते हैं और उनको लिखने का टाइम क्या है। पहली बात है कि नक्श 4 किस्म के होते हैं: आतशी, बादी, खाकी, आबी। तो अब इनकी तफसील जानते हैं कि आतशी नक्श कौन से होते हैं, बादी कौन से होते हैं, आबी कौन से होते हैं, खाकी कौन से होते हैं। तो इसके बारे में ये है कि आतशी नक्श वो होते हैं जो आग के नीचे दबाए जाते हैं, यानी उनको लिखने के लिए लिख के बाद में उसकी धुनी दी जाती है या उसको आग के नीचे दबाया जाता है, वो आतशी नक्श होते हैं। और बादी नक्श वो होते हैं जो कि हवा में लटकाए जाते हैं, किसी दरख्त के साथ बांधे जाते हैं या पंखे के साथ बांधे जाते हैं। और आबी नक्श वो होते हैं जो लिख के पानी में घोल के पिलाए जाते हैं या फिर पानी की सुपुर्द किए जाते हैं। और खाकी नक्श वो होते हैं जो कब्रिस्तान में या किसी जगह पे ज़मीन के नीचे दबाए जाते हैं। और इनको लिखने की चाल के बारे में भी इल्म होना चाहिए, फिर जाके आपके तवीज़ात जो आप मोहब्बत के लिए यूट्यूब से देख के या यहाँ से भी देख के लिखते हैं वो असर करेंगे। अगर ये चालें और ये तरीके, ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी तो आपका अमल करना फजूल होगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि इन नकूश के बारे में जानना चाहिए कि जो लिख रहे हैं वो आतशी है, आबी है, खाकी है, उसके कवायद व ज़वाबित क्या हैं। दूसरी बात ये जानना ज़रूरी है कि जो नक्श आप लिख रहे हैं वो उसका लिखने का सही दिन और सही टाइम कौन सा है। तीसरी बात ये है कि मोहब्बत का जो अमल है वो लिखने के लिए कोशिश करें कि जब आप लिख रहे हों तो आप खुशबू भी लगाएं और उस कागज़ पर भी खुशबू लगाएं और अपने मुंह में कोई मीठी चीज़ लाजमी रखें, तो उसका असर ज़्यादा होगा, आपका अमल कामयाब होगा। ये 3 बातें तो हो गई और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जिनका ख़्याल रखना ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखेंगे तो आपका मोहब्बत का कोई भी अमल कारआमद नहीं होगा। तो मोहब्बत का अमल जो लिखने का ज़्यादातर बेहतर और बेहतर टाइम है वो है जुमेरात की सुबह तुलुए आफ़ताब के वक़्त। इस वक़्त जो मोहब्बत का अमल लिखा जाता है, मोहब्बत का तवीज़ लिखा जाता है, उसमें ज़्यादा असर होता है। यानी आप देख लें कि जुमेरात को जब तुलुए आफ़ताब हो जो कि तकरीबन 5:15 के करीब हो जाती है, तो आप तकरीबन 5:30-6 बजे ये नक्श लिख सकते हैं। और लिखते वक़्त आपके मुँह में कोई मीठी चीज़ होनी चाहिए और जो नक्श लिख रहे हैं उस हिसाब से लिखें, तो ही आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आतशी नक्श जो हैं या बादी नक्श जो हैं या आबी हैं या खाकी हैं, उनकी चाल क्या है, उनको लिखा कैसे जा सकता है, तो इंशाल्लाह आइंदा की वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा। अगर ये बातें आप समझ लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, अगर नहीं समझेंगे तो कोई भी अमल जो जितना मर्जी बड़ा अमल हो आपका कामयाब नहीं होगा। इसके लिए ये दिन की, तारीख की और इन बातों की सब की पाबंदी लाजमी होती है, फिर ही अमल कामयाब होता है। इसके अलावा एक और इसकी बड़ी लाज़मी शर्त होती है कि अगर आप कोई भी नक्श लिखना चाहते हैं तो अगर आप ऐसे ही यूट्यूब से देख के लिख लेंगे तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। इसके लिए आप उस नक्श को एक मुकर्ररा तादाद तक उतने दिन तक लिखेंगे, तो लिख के उसको आप पानी में बहाएँगे या ज़मीन के नीचे दबाएँगे। वो जैसे भी अमलियात आप करते हैं तो उसकी हर एक अमल की शर्त होती है
کہ کچھ عملیات ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ نقوش لکھے جاتے ہیں صرف، اور کچھ عملیات ہوتے ہیں جس میں نقوش لکھ کے پھر آٹے میں گولیاں بنا کے انہیں پانی کی سپرد کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ اثر کرتے ہیں۔ اس لیے آپ آتشی، آبی، خاکی، بادی جو بھی نقش لکھیں اس کے پہلے پورے شرائط و ضوابط کو دیکھیں کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا لکھا ہے۔ اگر اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر وہ آپ کو فائدہ دے گا، اگر نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ اور دوسری بات، اس کا ٹائم لکھنے کی پابندی کا لازمی خیال رکھیں کہ کوشش کریں کہ کوئی بھی محبت کا نقش لکھیں تو جمعرات کو طلوع آفتاب کے بعد لکھیں، یعنی طلوع آفتاب سے لے کے 1.5 گھنٹے کے اندر اندر وہ نقش لکھیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ جس آتشی یا بادی یا خاکی یا آبی جو نقش لکھا جاتا ہے اس حساب سے اس کا جو بخور ہوتا ہے وہ بھی پاس جلانا لازمی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعویذ ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے اس کی صدقہ بھی نکالنا ضروری ہوتا ہے، پھر وہ اثر کرتا ہے۔ یعنی بادی اگر نقش ہے تو ہوا پرندوں کو کوئی آپ دانہ وغیرہ ڈالیں، اگر آبی نقش ہے تو پانی میں رہنے والے جو جاندار ہیں ان کو آپ صدقہ خیرات ڈالیں، اگر خاکی نقش ہے تو آپ کیڑے مکوڑوں کو کوئی چیز صدقہ و خیرات ڈالیں، تو پھر وہ اثر کرے گا عمل، نہیں تو نہیں اثر کرے گا۔ تو یہ باتیں جاننا آپ کے لیے ضروری ہیں، اگر ان باتوں کو آپ جانیں گے تو آپ نقش لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نقش لکھ رہے ہیں اور آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ واٹس ایپ رابطہ کر کے اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں۔